लोनर लाइफ इन अदरवर्ल्ड के 4 एपिसोड आ चुके हैं और इस वीडियो में उसके वॉइस एक्टर्स, एनिमेटेड स्टूडियो और उसके राइटर इन सब के बारे में बात बिल्कुल नहीं होने वाली। अभी क्वेश्चन ये है कि लोगों को इस एनिमे को लेकर इतने मिक्स्ड ओपिनियंस क्यों है। तो आज से कई 100 साल पहले, यानी पिछले साल की बात कर रही हूँ, जब फर्स्ट शॉर्ट वीडियो डाला था तो उसमें मैंने इसी की मांगा के बारे में बात की थी, जहाँ मैंने उसको रेटिंग 9 की दी थी। और अभी भी मैं उस बात पे पूरा स्टिक करती हूँ, जबकि मांगा के 200 से ऊपर ज्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं और इसकी मांगा काफी अच्छी चल रही है। और इससे पहले तुम डाउट करो कि मैं एनिमे वर्सेस मांगा का रीजन देने वाली हूँ, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी एनिमे मांगा को कई हद तक फॉलो भी कर रही है। लेकिन फर्स्ट एपिसोड में लोगों का ड्रॉप करने का रीजन क्या था? तो मेनली जो मुझे दिखा वो ये था कि हीरो अकेले रह रहा है, काफी बोरिंग हो रहा है और इसी के साथ वो आ रहा है, मशरूम कलेक्ट कर रहा है, कमरा रिनोवेट कर रहा है और बस खत्म। उसको भले यूजलेस स्किल मिली हो, पर वो स्किल इतनी भी यूजलेस नहीं है और आगे जाके हीरो ने ओवरपावर्ड ही होना है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। सेकंड एपिसोड आता है जहाँ पे दिखाते हैं कि हीरो अपने फ्रेंड से आके टकरा गया और कुछ लोगों ने तो उसको अपने साथ टाउन जाने के लिए भी बोला और इसी के साथ थर्ड एपिसोड में तो पूरा गर्ल्स ग्रुप उसको अपने साथ टाउन लेके भी चला गया। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पहला एपिसोड इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि हीरो अकेले है और दूसरा इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि हीरो ग्रुप में। अरे तो चाहिए क्या। पर हाँ, एक बात से मैं पूरा एग्री करती हूँ कि एनिमे का टाइटल एनिमे में बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि इस स्टोरी ने लोनर तो छोड़ो, आगे जाके हारिम ही बनना है। और जो कई साल से एनिमे देख रहे हैं उनसे तो ये गलती वैसे भी नहीं हुई होगी, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि टाइटल से कभी एनिमे पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइटल सिर्फ तुम्हारी अटेंशन के लिए। समरी पढ़ो, वहां पे साफ साफ देखो, और इसकी समरी में ये लिखा था कि हीरो अपने क्लासमेट को साइलेंटली बचाएगा, लेकिन कितना साइलेंटली बचाएगा, उनसे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहीं मेंशन नहीं था। सेम वैसे ही जैसे वन पीस में वन पीस कब मिलेगा और इस स्टोरी में कितनी चाइल्डहुड फ्रेंड की बात की गई थी। और हाँ, मुझे पता है एक रीजन ऐसा जरूर आ सकता है कमेंट में कि कोई बोले कि वन पीस की पूरी स्टोरी वन पीस के ही कारण है, हर कोई उसके ही पीछे भाग रहा है। तो वैसे इस स्टोरी में हीरो अपनी लाइफ अकेले रहना चाहता है, इसलिए इस स्टोरी का नाम लोनर लाइफ है। रीजंस तो कुछ भी हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सॉरी वन पीस के फैंस के लिए, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो मैंने सोचा माफी मांगना ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी। 2 रीजन जेन्युइन भी थे, जिनमें पहला एनिमेशन को लेके था। तो कुछ नाम देख के तुम समझ गए होंगे कि एनिमेशन ऊपर नीचे क्यों है, लेकिन इसी के साथ इसेकाई में हमने ऐसे ऐसे एनिमेशंस देखे जहाँ स्टिल इमेजेस थी और ऐसे सीजीआई थे जिनसे आंखों से खून आ जाए, पर फिर भी वो एनिमेशन हमारी टॉप लिस्ट में, तो उस हिसाब से इसके एनिमेशन इतने भी बुरे नहीं थे। पर हाँ, अगर कोई एनिमेशन का ही फैन है और वो स्पेशली एनिमे इसलिए ही देखने आते तो उसको ये एनिमे ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। सेकंड रीजन कॉमेडी है। तो हाँ, इससे भी मैं एग्री करती हूँ, कुछ लोगों को कोनोसुबा और ग्रैंड ब्लू जैसी एनिमे पसंद आती है, तो उनके लिए काफी डिसेंट सी कॉमेडी है और इसमें इतनी हंसी शायद उनको ना आए। अब जैसे मैं बोलती हूँ 3 एपिसोड रूल, एक बार 3 एपिसोड देखो, उसके बाद किसी एनिमे को जज करो तो तुम देख लेना, पर हो सकता है ये एनिमे किसी को 12वें एपिसोड तक भी पसंद ना आए, क्योंकि इसेकाई है और इसेकाई में हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है। क्योंकि ना ये रीजीरो और ओवरलॉर्ड जैसी स्टोरी देगी और ना कोनोसुबा जैसी कॉमेडी। एक नॉर्मल सी स्टोरी है जो एडवेंचर के ऊपर है, जैसे एक जेनरिक इसेकाई होती ही है। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा ग्रैंड देखने को नहीं मिलेगा, बट एक ट्रॉमा जरूर लगेगा। अगर तुम रीजीरो के बहुत बड़े फैन हो तो इसमें भी एक प्यारी सी फोटो है हीरो की, जिसमें उसके हाथ में व्हाइट रैबिट है, और इसके बाद तुम खुद ही समझदार हो। लास्ट में यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे इस स्टोरी की मांगा काफी पसंद है तो मैं बायस्ड हो रही हूँ। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर टाइटल में लोनर है और तुम उसी ही रीजन से आए थे अंदर देखने, तो तुम्हारा ड्रॉप करना समझ आता है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स पसंद है जो ओवर पावर्ड हो, जहाँ पूरी क्लास समन हुई हो और पूरी क्लास में एक अच्छा बॉन्ड हो, तो तुम इस स्टोरी को एक बार जरूर देखना। हो सकता है तुम्हें आगे जाके अच्छी लगने लगे, पर हाँ, मैं जैसे पहले बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को ये एंड तक पसंद नहीं आएगी, तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन ड्रॉप कर भी दिया हो तो भी इसके एक बार ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग जरूर सुनना, क्योंकि ये इस साल में काफी अच्छे सॉन्ग्स में से एक है।